मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि आप पाकिस्तानी हो, इतने पैसा खर्च करके अपने बूढ़े बाप को इलाज के लिए कनाडा बुला रहे हो, क्या किसी कैनेडियन में दम है? नहीं यार, ये बात कैसे समझाएं। वो अमेरिका की पुलिस वाला एक वायवा था, वो भी चला गया यार। मैंने कहा किसी कैनेडियन में ये दम है कि इतनी तनख्वाह में, महदूद तनख्वाह में अपने बूढ़े बाप को एक गरीब मुल्क से उठा के अमीर मुल्क ला के लाखों रुपए खर्च करना उसके इलाज पे, इसलिए कि इलाज यहाँ, बोलो भाई, अच्छा होता। और मैंने कहा जो नर्स आपके अब्बा का अच्छा इलाज करेगी, यानी एटीट्यूड उसका इलाज तो डॉक्टर करेगा, जो अच्छा सलूक करेगी, आपको पता है यहाँ नर्सें बूढ़ों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। जो नर्स यहाँ हॉस्पिटल में आपके अब्बा के साथ अच्छा सलूक करेगी, उससे मेरी तरफ से एक सवाल पूछना कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक सवाल किया, एक्सक्यूज मी जरूर कहना, क्योंकि मैनर्स भी कोई चीज, बोलो भाई, हर बात के आखिर में थैंक यू और पहले भी प्लीज, मैनर्स है भाई, मैनर्स। ये टोपी ड्रामे में होने चाहिए, ये भी कोई गलत नहीं है ये, और ये भी एक अंग्रेज की अच्छी सिफत है कि चलो बात तो तमीज से करता है ना, ये कोई बुरी सिफत नहीं। आपके अच्छा मैनर्स गए तेल लेने, तो हमें भी हमारे अंदर ये है कि हम तमीज से बात नहीं करते, ये बड़ी बुरी बात है। तो लेकिन इतने सारे मैनर्स लगा के भी ना भाई, हम फिर भी उनसे हमारा पाकिस्तानी कैनेडियन अपने अब्बा को इलाज के लिए कहाँ लेके जा रहा है, भूला नहीं है वो अब्बा को। तो मैंने कहा इस नर्स से पूछना, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुफ्ती साहब ने एक सवाल पूछा है कि आप जो यहाँ मेरे अब्बा के साथ इतनी खिदमत कर रही हैं, अपने अब्बा को ओल्ड होम में जमा क्यों कराया आपने? पहले तो अपने अब्बा का हक है, दूसरे अब्बा बाद में। तो आपको चाहिए जॉब छोड़ो, घर में जाके अपने अब्बा को घर में रखो। वो कह सकती है कि ओल्ड होम में वो ज्यादा सेव हैं, ज्यादा उनका ख्याल रखा जा रहा है। और भाई बूढ़े को सबसे पहले एक वहशत दूर करने की जरूरत होती है कि बुढ़ापे में उसके साथ कोई आके उसकी सुना करे, उसके साथ बैठा करे। इसकी अहमियत और जरूरत बुढ़ापे में बढ़ जाती है। तभी तो अल्लाह ने कुरान में जहां औलाद को नेमत करार दिया, पोतों नवासों को भी नेमत करार दिया है कि बुढ़ापे में वो भी आपकी तन्हाई दूर करते हैं। तो मैंने कहा उससे जाके पूछना, अगर वो अपने अब्बा को भी फ्री फोकट में इतना अच्छा सलूक कर रही है, कनाडा के लोग हमसे ज्यादा अच्छे होते हैं, मान लूंगा। मैंने कहा उनकी फजीलत पर एक बयान करूंगा। और यहाँ जो नर्स आपके अब्बा के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से आप उसको वहां लेकर गए हैं, उससे पूछो जितना गंदा सलूक मेरे अब्बा के साथ करती हो, क्या घर में अपने अब्बा के साथ को भी अब्बा को भी ऐसे ही रखा हुआ है? तो वो कहेगी भाई मैं जॉब ही इसलिए कर रही हूँ ताकि अपने बूढ़े बाप को खिला सकूं, ओल्ड होम में जमा करने की नौबत ना आए। मैंने कहा ये नर्स जन्नत में जाएगी, वो इतना अच्छा सलूक करने के बाद भी जन्नत में नहीं जाएगी। कैसे समझाएं भाई, मेरे पास उर्दू में इससे ज्यादा अच्छा समझाने का कोई तरीका है नहीं। तो ये मोटिवेशन ये जो मसनूई मोटिवेशन होती है ना, इसका ये नतीजा निकलता है। इसलिए खानदानी मोटिवेशन वो है जो किसने की है? कुरान ने। और भाई जन्नत मिलेगी, जन्नत। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौत का वक्त आया, रोने लगे। किसी ने पूछा मौत के खौफ से रोने? फरमाया नहीं, खुदा की कसम नहीं। फरमाया शदीद गर्मी में जो अल्लाह के लिए रोजे रखता था और प्यास से जबान खुश्क हो जाती थी, वो लज्जत अब हमेशा के लिए, यानी खुदा को राजी करने का भी तो एक मजा है ना, वो मजा अब हमेशा के लिए क्या हो रहा है? खत्म। इतनी कुर्बानी कि शदीद गर्मी में भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का इंट्रोडक्शन करवा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे पहले कौन है? अल्लाह है, और उसका हक सबसे ज्यादा, और उससे मोहब्बत करने का हुक्म। तो इतनी मोहब्बत अल्लाह से हो गई है कि जन्नत के मुकाबले में, वो जन्नत की नेमतों के मुकाबले में वो भूख और प्यास क्या लग रही है? अच्छी लग रही है। तो जिस कौम में ये जज्बा पैदा हो जाए मेरे भाई, वो कैसी इंसानियत की खिदमत करेगी? वो बेलौस होकर खिदमत करेंगे कि नहीं करेंगे? उनको कोई दुनिया में इसका बदला नहीं चाहिए। तो सबसे बेहतरीन मोटिवेशन किसकी है? कुरान की। आज एक आदमी आया अपनी बूढ़ी वालदा को लेके, वो वालदा बेचारी बीमार थी, बूढ़ी थी। मुझे कहने लगा मेरी वालदा हैं बेचारी परेशान है, अब इनको वहम हो गया, इन पे कोई जादू तो नहीं हो गया है। मैंने उसकी वालदा को देखा, बहुत तकलीफ में थी बेचारी, घुटनों की तकलीफ और बुढ़ापे की तकलीफ। तो मैंने उस नौजवान को देखा, मैंने कहा यार आप इनकी खिदमत कर रहे हो? कह रहे मैं अकेला ही हूँ खिदमत करने वाला, मेरे लिए ना अपने जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो गया। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। जाहिर इंसान तंग आ जाता है ना, एक बूढ़ी माँ की 24 घंटे की, और मेरी उसकी माँ की हालत को देख के मुझे अंदाजा हो गया कि इसकी खिदमत आसान नहीं है, इसकी सुनना बड़ी मुश्किल है। अरे बूढ़ा है बेचारा, बूढ़ा तो बोलता रहेगा और उसको चाहिए कोई सुने।
इतना देर सुनना फिर उसको बर्दाश्त करना। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा मेरे भाई एक एक सेकंड जो आप बर्दाश्त कर रहे हो ना, एक एक सेकंड खुदा की कसम हज और उम्रे से बेहतर है। इसको हल्का ना समझना, इसको बोझ ना समझना। अल्लाह बहुत नवाजेगा तुम्हें इस खिदमत पे। दुनिया में कुछ हो सकता है बिजनेस का लॉस हो जाए, जो टाइम दुकान पे बैठने का था वो भी किसको दे रहा है। मैंने कहा अल्लाह की नजर में ये खिदमत हल्की, दुनिया में इस पे कख भी नहीं मिलेगा। तभी अंग्रेज इससे पहले ही ओल्ड होम में जमा करा देता है, क्योंकि माँ ने जो कुर्बानी दी है ना तुम्हारे लिए वो इससे बढ़कर है। वो भूल जाता है इंसान और उस पे कोई मोटिवेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो फादर डे और मदर डे मनाते हैं बस साल में एक दफा। कुरान को पता है कि इंसान अपने मोहसिनीन को सबसे पहले भूलेगा, क्योंकि इनसे जितना फायदा उठाना था उठा लिया। अब इससे ना कोई फैक्ट्री चलेगी, ना मईशत मजबूत होगी। गोरा सारा फोकस किसको कर रहा है, कंट्री मजबूत हो जाए, है भाई, बिजनेस अच्छा हो जाए। अल्लाह को पता है इन लोगों ने तुम्हें जना है। माँ ने, कुरान क्या कह रहा है, हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। इस माँ ने तुम्हें तकलीफ से पेट में उठाया और तकलीफ से तुम्हें जना है। वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। और जब दूध पीते बच्चे थे ना, 2.5 साल अपनी गोद से चिपका के रखा है इसने, 2.5 साल। एक सेकंड के लिए अलग नहीं होती थी। उस वक्त तुम्हारी मुआशरे को कोई जरूरत नहीं थी। बच्चे का कोई किरदार होता है, किसी काम का नहीं है, फेंक के चली जाती, कोई पूछने वाला नहीं था। ईदी सेंटर में जमा करा देती। कैसे पालती है, कैसे सीने से लगा के रखती है। और कितना बड़ा रिश्ता है माँ का भाई। दुनिया में इससे बेहतरीन रिश्ता अल्लाह ने किसी का खुदा की कसम बनाया नहीं है। इससे बेहतर मोहब्बत की और खिदमत की मिसाल मिलती नहीं है दुनिया में, जितनी माँ अपने बच्चे के लिए करती है। अपने ही बॉडी से निकला हुआ दूध उसे पिलाती है, अपनी बॉडी खर्च करती है उसके ऊपर। आपकी बॉडी भी उसकी बॉडी से बन रही है, आपको शेल्टर भी दे रही है, और फिर सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती। कोई मुलाजिम रख के देख लो, 1 दिन पकाएगा, 2 दिन पकाएगा, तनख्वाह मांगने आएगा, फिर उससे गरज नहीं होती कि आप खा भी रहे कि नहीं खा रहे। नहीं खाओगे तो तकलीफ होती है उसको भाई। इंतहा होती है खिदमत की। 10 साल 20 साल जब तक शादी नहीं हो जाती ना, कौन खिलाता है? हर वक्त फिक्र, नाश्ता किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया, ये खा ले वो खा ले, ये नहीं अच्छा लगता वो पका देती हूँ। ओ भाई, किसी को किराए पर लेकर आओ, किसी को तनख्वाह पे रखो, खुदा की कसम अजाब में आ जाएगा, तंग आ जाएगा थोड़े दिनों में वो। और कमाल दर कमाल ये कि इंतहाई ऐसी खिदमत करने के बाद उस खिदमत का मुआवजा बोलो भाई नहीं मांगती। तो जब वो बूढ़ी होती है तो इंसान वो सारा प्रोसेस बोलो भाई भूल जाता है। अब उसको ये बोझ लगता है, खांस रही है, घुटनों में तकलीफ है। मैं एक अक्सर वाकया सुनाता हूं ना, कि एक बूढ़े ने अपने बच्चे से पूछा, एक बूढ़े बाप ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा ये दीवार पे क्या बैठा हुआ है? तो बेटे ने कहा कौवा। क्या कहा? कौवा। बूढ़े ने फिर पूछा, आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो अपने बाप के ज्यादा सवालात बर्दाश्त, बोलो ना, वो खुदा की कसम सारा दिन मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती रहेगी ना, फिर भी अपने बाप की बात उसको बर्दाश्त नहीं होगी। दम ही नहीं है इसमें, मुआशरे की इस्लाह है ही नहीं। तो उस बूढ़े ने कहा कि बेटा ये क्या है, ये क्या है? तो बेटे ने क्या जवाब दिया? कौवा। दोबारा उसने पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने क्या कहा? कौवा। तीसरी दफा पूछा तो कोई बहुत ही शरीफ खानदान का बेटा था, तो तीसरी दफा में सवाल बर्दाश्त कर गया। वरना आज नौजवान के पास बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। 2-3 सवालात पर ही आग बगोला हो जाते हैं। मुझसे कहते हैं मेरे अब्बा ऐसे, मेरे पापा वैसे। ओ भाई, अगर तेरे अब्बा अच्छे होते तो अच्छा, तो दोस्त भी हो तो उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ना। अब्बा अम्मा तो खराब हो, फिर अच्छा सलूक करने का हुक्म, इसलिए कि उनके एहसानात उनकी बुराइयों से बोलो ज्यादा हैं। जो एहसान उन्होंने कर दिया, वो ऐसा आप पर एहसान कर दिया है कि अब उसका बदला क़यामत तक आप नहीं चुका सकते। तो वो बाप ने दोबारा पूछा, तीसरी दफा पूछा ये क्या है? तो बेटे ने कहा क्या एक एक सवाल की पख लगा के रखी हुई, कुछ और काम कर लो अब्बा, बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रहे हो। तो बाप को अपना जमाना याद आया। उसने कहा बेटा जब तू छोटा था ना, तूने 20 मरतबा मुझसे पूछा था कि अब्बू ये 20 मरतबा पूछा था, और मैं एक दफा भी मैंने झुंझला के जवाब बोलो नहीं दिया था। तो क्योंकि बच्चा भूल जाता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, और खुद माँ भी भूल जाती है, हकीकत तो ये है, बाप भी भूल जाता है कि मैंने अपनी औलाद के लिए क्या किया। अल्लाह चूंकि याद रखता है, इसलिए उसने कुरान में बार बार
माँ बाप को बयान किया है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ववस्सैनल इंसान, फरमाया ऑर्डर नहीं दे रहा, हुक्म नहीं दे रहा, वसीयत कर रहा हूं। जैसे कोई मरते हुए दुनिया से जाता है ना, ऐसे वसीयत कर रहा हूं, हुक्म नहीं, वसीयत। हुक्म से बढ़कर चीज है कि इनको नहीं भूलना है, तुमने इनको नहीं भूलना है। तो ये कौन कौन से अच्छे लोग हैं भाई, जो खुदा को भी नहीं याद रखा उन्होंने और अपने पेरेंट्स को भी नहीं। तो कस्टमर को से अच्छे अखलाक से बात करके ये कौन से अखलाक हो गए। तो मेरे वैसे जज्बात में ना, उसकी माँ को देख के उस जवान आदमी के मैंने कंधे पे हाथ रखा, लेकिन चूंकि मुझसे बोला ही नहीं गया, ठीक है ना, मुझसे तो कैफियत ऐसी हो गई कि बस एक दो बातें मैंने उससे की। मैंने कहा भाई इस खिदमत को इसको हल्का ना, अभी नहीं बोला जा रहा, तो आप सोचें जब ये मंजर था तो कहाँ बोला जा रहा होगा। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो टॉपिक है ना, वो वालिदैन के हुकूक पे बात है, क्योंकि जज्बात बोलने नहीं देते, साथ दिमाग को अपना हटाता हूं मैं। जो आजकल वालिदैन के साथ हो रहा है, अपनी बीवी को देखा करो यार, कैसे पालती है बच्चों को आपके, देखा करो कैसे सुबह सुबह उनके कपड़े इस्त्री कर रही होगी, कैसे मोहब्बत से नाश्ता बना रही होगी, कैसे मोहब्बत से वैन में बिठा रही होगी। औरत किसी के लिए भी मुनाफकत रख सकती है, किसी से भी दुश्मनी रख सकती है। औलाद के लिए माँ से बड़ा तोहफा, बोलो, औलाद के साथ कभी भी बुरा नहीं सोचती हो। ऐसा अल्लाह ने उस पर एहसान किया, आज वो बर्दाश्त नहीं हो रही। कमबख्त मरने के बाद गुस्ल नहीं दे रहे होते उसको। बाप मर गया फौरन ईदी सेंटर गुस्ल के लिए, माँ मर गई ईदी सेंटर। तो भाई अब तो आखिरी सफर है, बेटी को चाहिए माँ को गोद में बिठा के गुस्ल दे, फखर करे, उसकी बॉडी पे हाथ नहीं लगा रहे, मर गई है। कैसे ये है। तो अल्लाह के हाँ मेरे भाई, तुम्हारी दौलत की कोई वैल्यू बोलो नहीं है। तुम कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, पहले इंसान बनो। इंसान कुछ दुनिया सलूट करेगी मरने के बाद, खुदा नहीं मानेगा। बहुत से लोगों की कब्रों पे 21 तोपों की सलामी होती है, बड़े बड़े प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। आखिरत में पता चलेगा कि कितनी तोपों की सलामी का मुस्तहिक था, कितनी तोपों की सलामी का हकदार था, आखिरत में पता चलेगा। तो क्या बात चल रही थी, कहां से कहां बात निकल गई यार, क्या हो गया, क्या बात चल रही थी हैं। तो गोरों के अखलाक तो वो गलत करें, हॉस्पिटल भी गया तेल लेने, बात शुरू कहां से हुई थी, ये मौजू में लाता नहीं हूँ। सही है क्या। हाँ ये किसी ने सवाल पूछा है, खवातीन के बालों का मसा क्या मर्दों से मुख्तलिफ है। नहीं, कोई मुख्तलिफ नहीं है, वही तरीका है। घर में क्या सिर्फ शलवार पहनकर और कुर्ते बनियान पहनकर रह सकते हैं, इस तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है, जब कोई देखने वाला है ही नहीं, तो इस तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है। बाकी भाई आदमी को खुद हया आती है ना, प्रॉपर ड्रेस में अगर नहीं होता तो अब आपकी हया का मसला है। तो मियाँ बीवी का तो चलो एक दूसरे से पर्दा नहीं होता, लेकिन हया तो होती है ना बिला वजह। देखो आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में जब उनसे खता हुई है तो अल्लाह ताला ने उन दोनों से लिबास छीन लिया, हजरत आदम से भी और अम्मा हवा से भी। अब कोई वहां पर गैर महरम तो था नहीं, सिर्फ मियाँ बीवी हैं, लेकिन जब दोनों से लिबास छीना तो कुरान कह रहा है फतफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जल्दी जल्दी जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ के अपनी बॉडी को छुपाने लगे। हालांकि मियाँ बीवी का एक दूसरे से कोई पर्दा नहीं होता, इसके बावजूद हया भी कोई चीज होती है। नॉर्मली इंसान को इस हालत में वो इस कंडीशन को पसंद नहीं करता, तो इसलिए अगर घर में सिर्फ मियाँ बीवी भी रह रहे हो तो ड्रेस प्रॉपर पहना करो, इससे तबीयत में भी हया पैदा होती है। जो खवातीन स्लीवलेस कपड़े पहनती हैं, हाफ स्लीव पहनती हैं, कहती कोई नाम महरम थोड़ी देख रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई मर्द ने भी तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं ना, हालांकि उसका तो पर्दा नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी को बिला वजह बरहना करना ही हया के खिलाफ है। तो ठीक है कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन प्रॉपर ड्रेस तो वही होता है, ड्रेस का तो मकसद ही बॉडी को छुपाना है। तो इसलिए जायज नाजायज की जायज तो है, आप कुछ भी ना पहने, आप कपड़े पे खर्चा करें ही नहीं ठीक है, या आपकी हड्डी गए हैं, लेकिन हया के बहरहाल खिलाफ है, कोई अच्छे होने की अलामत नहीं। प्याला या कटोरे में पानी पीना सुन्नत है, नहीं भाई जिसमें चाहो पियो पानी यार। अगर पैर के नाखून थोड़े बड़े हों तो वजू में, अच्छा वो एक बात मेरे जहन में आई थी बयान में ना, वो मैंने बताया नहीं था कि अपने बच्चे नहीं पैदा कर रहे कि खिलाना ना पड़ जाए। ये बदतरीन अखलाक की बदतरीन मिसाल है। और नबी की सीरत देखो, अपने बच्चे तो दूर की बात, खाने को रोटी नहीं है, बेवारों से निकाह करके उसके बच्चे भी पाल रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, जिस मुआशरे में ये रस्म हो कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए क्योंकि खर्चा होता है, तो वो मुआशरा बेवा औरतों से निकाह करके यतीम बच्चों को पालेगा? वो तो अपने सच्ची मुच्ची के बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों की टेंशन कहां से उठाएगा? तो ये सोच बना दी है फैमिली प्लानिंग वालों ने। देखो बुराई को यूं कभी नहीं फैलाया जाता
कि बुरे बन जाओ। कुछ काम ऐसे किए जाते हैं जिससे बुराई फैले और बदनामी भी ना हो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को समझाया था ना, तो अब देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कह रहा था। मैं देखो बात ही सारी इधर हो गई ना। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन को समझा रहे थे ना, तू जुल्म कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू अल्लाह को मान, सबसे पहले रब कौन है? अल्लाह है। फिरौन नहीं मान के दे रहा था, हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया। इतना बड़ा जालिम बदमाश, लेकिन वो भी बुराई पे बुराई का लेबल लगा के नहीं कर रहा था, उसको क्या अच्छाई का लेबल लगा के कर रहा था। सियासी मजबूरी है, बगावत का खतरा है, वगैरह वगैरह। हालांकि वो कह देता हाँ हाँ मैं बुरा हूं तो बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ना है? तो कोई बिगाड़ सकता था उसका? वो कहता मैं गलत कर रहा हूं तो आप कौन होते रोकने वाले, मैं करूंगा गलत। लेकिन नहीं, लेबल क्या लगा रहा था वो? जब हजरत मूसा ने सब कुछ समझाया तो फिरौन ही के दरबार में एक आदमी ने कहा कि भाई इनकी बात सुन लो, गौर कर लो, इन्होंने पिछली उम्मतों के वाकयात भी बताए, ये भी, और बात गलत नहीं है। तो फिरौन ने क्या कहा? मा उरीकुम इल्ला मा अरा वमा अहदीकुम इल्ला सबील अर्रशाद। देखो मैं मशवरा वो दूंगा जो मेरी खोपड़ी में आएगा, और वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझसे बेहतर मशवरा कोई नहीं दे सकता। तो भी बुराई पे क्या लेबल लगाया था? अच्छाई। तो आज ये फैमिली प्लानिंग वाले भी एक बदतरीन चीज को मुआशरे में राइज कर रहे हैं, इंसान को कंजूस बना रहे हैं कि पैसा बचाओ। नस्ल रोकने के पीछे फलसफा यही है। वैसे कहते रहेंगे गरीबों को खिलाओ, गरीब। ओ भाई, आदमी का तो दिल उस वक्त तंग हो गया जब वो अपनी औलाद रोक रहा है इस नीयत से कि खर्च ना करना पड़ जाए, तो अब हाथ नहीं खुल सकता। यतीम बच्चों को क्यों पालेगा? वो ये कर लेगा, ईदी सेंटर में 5 रुपए पकड़ा दिए, 20 रुपए वहां पकड़ा दिए, 40 रुपए वहां पकड़ा दिए, वो थोड़ा थोड़ा। जो बड़ा ज़र्फ इस्लाम बनाना चाहता है वो पैदा नहीं होगा। इस्लाम आपका जहन ये बनाना चाहता है कि खिलाने वाला कौन है? अल्लाह है, इसकी परवाह नहीं करो, खिलाएगा। ये हटो बच्चों, जो दिमाग है ना, ये काफिर का नहीं बन सकता। वो कैलकुलेशन करता है, ये इतनी फिर इतना निकालो तो ठीक है, मेरे पास अरबों खरबों रुपए हैं, और उनका वाले वारिस भी कोई होता ही नहीं है। अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराना है, अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा कराना है, बच्चा है ही नहीं, एक आध हो गया तो वो वैसे ही छोड़ के चला गया 18 साल में। अब क्या है? तो जितना मर्जी सदका कर लो, ये कोई सदका हुआ? तुम्हारा कोई जिम्मेदारी कोई है ही नहीं। और हदीस में हमें जिस सदके की तरगीब दी है वो सदका है जिसमें दर्जनों जिम्मेदारियां हमारे कंधों पे डाली गई हैं। तख्शल फकर व तअमुलुल गिना, फरमाया बेहतरीन, ये बंद कर दें भाई, बेहतरीन सदका ये है कि तुम्हें फक्र फाका का खौफ भी हो कि मेरे पीछे एक लाइन है बच्चों की, बीवी, घर वाले, ये ना कहीं कुछ हो जाए, और पैसा बचा लिया तो इससे मजीद पैसा कमा सकता हूं, इस कंडीशन में सदका। तो ये इसके लिए जिगर चाहिए। क्या चाहिए? जिगर, लीवर, और खानदानी जिगर चाहिए, छोटा मोटा नहीं चलेगा। तो ये जिगरा, और हमने देखा है लोगों का, उलमा में देखा है, बुजुर्गों में देखा है, ऐसा जिगरा उठाते हैं, पैसा ऐसा लुटाते हैं, आदमी हैरान होता है यार, उनको डर ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा खर्च करते थे? माल गनीमत के खूब आपके पास माल आया ना, अब देखो मक्का फतह हो गया, इतना अल्लाह ने माल दे दिया, तो आप सोचते भाई चलो अल्लाह ने मेरी गुर्बत दूर कर दी, अब इतना दे दिया अल्लाह ने, अब मैं खुद खाने को फोकस करता हूँ। ना 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 ना, एक कबीले का सरदार आया भिखारी बन के, ये मुझे दे दें, आपने दे दिया, और मांगा मांगा। कौम में जाके कहते हैं भाई ऐसे सखी हैं कि इनको फकर का खौफ ही नहीं है भाई। सहाबा ने समझाया, या रसूल अल्लाह, ये तो आपकी सखावत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो आपने क्या फरमाया? ये मेरी जबान से ला यानी ना निकलवाना चाहते हैं, और मैं ना नहीं निकाल सकता। ये चाहते हैं कि मैं नो कर दूं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये नबी पर ही सूट करती थी, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, हमें ये हुक्म है, हम अपने हिसाब से चले हैं। क्यों? फिर नबी पर फाका आया तो आपने कहा कोई बात नहीं, भूखा रहेंगे, भूखा रहने का अपना सवाब है। हम सिर्फ खाने पीने का सवाब जानते हैं, भूखा रहने का सवाब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ईमान की हालत इतनी हमारी पतली है, हमारी हर चीज जो है ना, माशाल्लाह, ये बॉडी बिल्डिंग करके ये भी लोगों के मोटे हो रहे हैं, ठीक है ना, मसल निकल रहे हैं, तोंदे भी मोटी हो रही हैं। ईमान क्या हो रहा है? वो दिन ब दिन पतला होता चला जा रहा है। तो उस ईमान के हिसाब से फिर सेटिंग पे लाना पड़ता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुर्बत में बच्चे पैदा करने की तरगीब भी दे रहे हैं, और साथ साथ बेवा औरत से निकाह करके यतीम बच्चे पालने की भी तरगीब, और बता रहे हैं मुझ जैसा मिस्कीन तरीन जब ये काम कर सकता है तो तुम करबों खरबों पैसे कमाने वाले क्यों नहीं कर सकते? पूरा उनके दलाइल का, गामदी साहब के दलाइल का मैंने जवाब दिया था। उन्होंने भी ये फजूल किस्म की तकरीर की थी कि जो है ना, एक्चुअली वो नबी ने जो बच्चे ज्यादा पैदा करने का हुक्म दिया, एक्चुअली वो उस जमाने का माहौल और वो पूरी गामदी साहब के फलसफे के बखिए उधेड़ दिए थे उस तस्वीर में। मैंने मोहतरम ने कहा था एक्चुअली वो दौर ऐसा था कि जंगों के लिए अफरादी क़ुव्वत की जरूरत थी, एक्चुअली उस वक्त मुआशी हालात बेहतर हो चुके थे,
तो नबी ने हुक्म दिया ऐसी औरत से निकाह करो जिसकी औलाद ज्यादा। आज तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है, बेलगाम बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा नहीं कर सकते। टोपी ड्रामे बहुत लेवल बड़े खुशनुमा लग रहे हैं ना। जब ये बरसाती मेंढक का लफ्ज आता है आदमी वैसे ही कहता है यार क्या पैदे करते चले हैं। हालांकि बच्चे बरसाती मेंढकों की तरह पैदा नहीं होते, इतने होते नहीं है। तो ये सब खुशनुमा नारे हैं और वो इंसान पैदा हो रहे हैं, बरसाती मेंढक नहीं पैदा हो रहे। और गामदी साहब आप भी पैदा हुए थे, अगफुल मेंढकों में आप भी हो। फिर इंसान पैदा हो रहा है, उस पे बरसाती मेंढक की मिसाल बनती नहीं है। इंसान पैदा हो रहे हैं, इंसान से बढ़कर तो कोई मखलूक नहीं है, उसको आप ताबीर कर रहे हो कि पैदा होते चले जा रहे हैं। अशरफुल जिसके लिए दुनिया बनी है और आपने थोड़ी जिंदा रहना, आप तो मरोगे, अगली नस्ल संभालेगी इसको। तो सिर्फ नारे हैं, लेबल हैं। एक साहब मस्खरे ना, मस्खरा पता है ना, वो अपनी हैसियत को गिरा के लोगों को हंसाना। इस्लाम में ये पसंदीदा काम नहीं है। मिजाह की दो किस्में, एक मिजाह वो था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे, उसमें इंसान की अपनी शख्सियत जलील नहीं होती, समझ रहे हैं, उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या हो गया भाई बाकी रहती है ना। और एक मिजाह वो होता है मस्खरा बन के बिल्कुल ही नीच हरकतें करना, अपनी वैल्यू गिरा देना लोगों के सामने। ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले किस चीज की हिफाजत है? इज्जत। लेकिन उसको क्या कहते हैं ये मस्खरे? कह रहे हैं असल तो इंसानियत की खिदमत ये है कि अपने आप को गिरा के लोगों को खुश करना। अच्छा लेवल लगा लिया। ओ भाई अपने आप को गिराओ किसी की जान बचाने के लिए, समझ में आ रहा है। सिर्फ हंसाने के लिए अपने आप को जलील करना, तो हंसना इतना जरूरी काम है क्या? असल चीज हंसना नहीं है, असल है टेंशन को दूर करना। तो वो तो लोगों के मसाइल हल करने से दूर होगी। अरे मैंने बहुत हंसते हुए लोग देखे हैं, मज़ाही अदाकार देखे हैं जिन्होंने खुदकुशी की है। तो हंसना नहीं है असल, मसाइल हल करके लोगों की टेंशन दूर करना। तो कि नफ्सियाती हॉस्पिटल खोल लेते वो ठीक था, उसके लिए आपको अगर गिरना भी पड़ जाता आप गिर जाते, हम उठा लेते आपको। तो हर उल्टी सीधी चीज पे लेवल क्या लगाया हुआ है। जो हीरोइंस हैं फिल्मों की, बेहयाई को फरोग दे रही हैं, ठीक है ना। लोग अपनी बीवियों को देखना लोगों ने छोड़ दिया जब से उन हीरोइन को देख रहे हैं लोग। अपनी बीवियां अच्छी नहीं लगती, घर क्या हो रहे हैं तबाह। जब आदमी रंग बिरंगी चीजें फिल्मों में ड्रामों में देखेगा तो अपनी पुरानी अच्छी लगेगी? क्या हो गया? नहीं लगेगी। इससे घर क्या हो रहा है? फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। क्योंकि जब मर्द रंग बिरंगी चीजें देखेगा तो अपनी वाली कहाँ लगेगी अच्छी उसको, तो वो बीवी से मोहब्बत थोड़ी रहेगी उसको। हुकूक बस अदा कर रहा होगा सालों के डर से। एक जज्बाती मोहब्बत जो इस हीरोइन से है वो थोड़ी होगी इसको। लेकिन हीरोइनें क्या लेबल लगाती हैं? एंटरटेनमेंट। हम लोगों को क्या कर रहे हैं? एंटरटेन। हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी टेंशन दूर कर रहे हैं। तो जानिया तवाइफा तो फिर ज्यादा माज़अल्लाह टेंशन दूर करती है। वो तो पूरा ज़िना का अड्डा खोल के बैठी भी है कि जिसको टेंशन दूर करनी इधर आ जाओ। और दूर होती भी है टेंशन, जो लड़कियों की टेंशन दूर होती है कि नहीं होती। बल्कि बेहतरीन चीज है चर्स। हीरोइन से भी लेबल लगा सकता है। हीरोइन बदनाम हो गई नाम की वजह से। हीरोइन जो है ना पुड़िया, उस पे आप एंटी डिप्रेशन टैबलेट लिख दो, अब वो क्या हो जाएगी? हलाल। एंटी डिप्रेशन। हदीस में आता है ना, लोग कुर्बे क़यामत में शराब का नाम बदल के हलाल कर लेंगे उसको, ठीक है ना, नाम चेंज कर देंगे और क्या हो जाएगी? शराब। तो ये सारे जिद्दत पसंद लोग इसी तरह करेंगे। तो इसलिए ये इन लोगों का भी, फैमिली प्लानिंग वालों के ना नारे अच्छे हैं। इससे जो बुराई प्रोमोट हो रही है, लोगों की तबीयत में क्या पैदा हो रहा है? बुखल, कंजूसी, तवक्कुल अल्लाह पे खत्म। जो अल्लाह पैदा करके खिला रहा है, दिखा रहा है कि माँ की छातियों में दूध पैदा कर रहा हूँ, तेरे जिम्मे नहीं मेरे जिम्मे है, उस खुदा पे भी यकीन खत्म हो रहा है। नहीं अल्लाह तू तो सिर्फ दूध पिला सकता है, बाकी तो मेरे बटवा है ना स्कूल के, तो मेरी फीस जाएगी। तो तवक्कुल खत्म। जब तवक्कुल खत्म तो डिप्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि आदमी को पता है सारे काम असबाब से होते हैं, अल्लाह तो कुछ करता ही नहीं है। जहां असबाब फेल होंगे खंबे की तरफ जाएगा लटकने के लिए। हमारे यहाँ असबाब फेल हो गए, भाई अल्लाह तो है ना यार, वो किसी सबब का मोहताज बोलो नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। जब सब कुछ कर सकता है तो खंबे से लटकने की क्या जरूरत है? प्याला या कटोरे में पानी पीना नहीं भाई। अगर पैर के नाखून थोड़े बड़े हों तो वुजू में नाखून में भी पानी पहुंचाना जरूरी है, या पाँव धोते वक्त खुद पानी पहुंच जाता है? पाँव धोते वक्त खुद ही पानी पहुंच जाता है, ज्यादा वहमी ना बने। 1 साल का बच्चा लेकर इसका अब्बू पंजाब चला गया, बीवी को अम्मी के घर पर छोड़ गया है। ना बच्चा माँ को देता है ना खर्चा देता है, जालिम आदमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो इस्लाम में हुक्म यह है कि आपके 2 गुलाम हैं और दोनों भाई हैं। यह भाई एक लौंडी है और एक लड़का है। लड़की है वो आपकी बांदी है और लड़का आपका गुलाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को जुदा करने को हराम करार दिया है। अरब में ऐसा होता था कि जंग में कैदी बन के आए ना, 2 भाई कैदी बन गए, दोनों गुलाम हैं।
आपने एक भाई को बेच दिया किसी को, थर्ड पर्सन, वो नाबालिग की बात हो रही है, एक को बेच दिया आपने किसी थर्ड पर्सन के हाथों, अब वो दोनों भाई क्या हो गए एक दूसरे से जुदा। इस बै से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, इसको हराम करार दिया। समझते हो या नहीं समझते हो? खूनी रिश्ता, बाप बेटा जंग में गुलाम हो गए, अब दोनों ऐसा नहीं कर सकते बाप को बिल्कुल कहीं अलग जगह बेच दे, बाप बेटे से क्या हो जाए, जुदा हो जाए। ये सही हदीस है, ये गुलामों के हुकूक में है। ये दो बहनें लौंडी बन के आ गई, गुलाम बन के आ गई, अब उनको बेच के जुदा नहीं कर सकते आप, बहुत सख्त इस पे वईदें हैं। आजाद कर सकते हो एक को, किसी ऐसे अजनबी के हाथों बेच नहीं सकते, क्योंकि महरम रिश्ता है ना। ये जो भी महरम रिश्ते हैं बहुत क्लोज होते हैं, उनमें तफरीक करने को नाजायज और हराम करार दिया है। तो यहां भी माँ बेटे का रिश्ता तो बाप बेटे, बाप और औलाद का, और माँ औलाद का रिश्ता तो बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता है। आज भी मेरे पास केस आया, वो बंदा डिप्रेशन में गया हुआ है, कह रहे मेरी बीवी से अलहदगी हुई है, वो मेरी बच्ची लेके गायब, कह रहे मुझे नमाज में वो बच्ची आ रही है, मैं सोते सोते उठ जाता हूं, आंखों से आंसू टपक रहे थे उसके, इतना उस काबिल तरस था वो। कह रहे मेरी बीवी ने बच्चा ही गायब कर दिया। मैंने कहा भाई देखो, अदालत से तो नहीं मिलेगा, अदालत तो ऐसा मिंबर पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुत्तों की तरह जलील करेगी, कुत्तों की तरह। हमारा कानून बहुत गलीज कानून है जो फैमिली लॉ में हम पे मुसल्लत है। जिंदगी तुम्हारी, मैंने कहा, बर्बाद कर देगी कोर्ट। और हमारे जो असेंबलियों में बैठे हुए लोग हैं वो चुप बैठे हुए हैं, उनको कोई, क्योंकि वो फैमिली सिस्टम की उनके यहां कोई वैल्यू नहीं है ना। तो मैंने कहा वो तो क्योंकि लिबरल और सेकुलर कुव्वतों से मुतासिर है था, तो मैंने कहा कोर्ट से तो जलील हो जाओगे। मैंने कहा अब दो ही रास्ते हैं, या तो बदमाशी वो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं बदमाशी कर सकते तो भूल जाओ उस बच्चे को, बस शादी करो, बच्चे पैदा करो, उस बड़े होके आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो समझो मेरी जिंदगी से क्या हो गए, मर गए। मैंने ये नहीं कहा कि छीन के उठा के ले आओ, मैंने कहा क्योंकि माँ का हक भी तो है ना, ये तो नहीं कि माँ से महरूम कर दे बच्चा, हम तो वो बात थोड़ी करेंगे दुश्मनी में कि भाई आप शरीयती से आगे। मैंने कहा आप ये कहो ये बच्ची छोटी है, मुझे हफ्ते में एक दिन 2 घंटों के लिए मुलाकात करने दो, और कोई खर्चा वर्चा तय कर दो, बच्ची का आप दो खर्चा। कोर्ट में तो कुत्तों की तरह कोर्ट में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन कई महीनों के बाद जाके होगी, एक बात। दूसरी, उसकी शराइत इतनी खतरनाक शराइत है ना कि जज कभी खुद भुगते तो पता चलेगा उसको। उसमें औरत का मूड नहीं है, वो कह रही मैं नहीं ला रही, वो जाएगा अपना खर्च करके, फिर आने का किराया भी आप दोगे, बहुत है। कोर्ट में मिलोगे आप, अदालत में बाप अपने बच्चों से मिल रहा हो तो वैसे ही वो 2 टके का नहीं रहता, बच्चों की नजर में भी नहीं रहेगा, वो समझेगा मुजरिम है जो कोर्ट में आया हुआ है। तो वो कहने लगा मैं क्या करूं, मैंने कहा या तो बदमाशी करो, कह रहे मैंने की थी, मुझे सालों ने मारा, मार के पत्नी तोड़ ताड़ दिया, तो मैंने कहा आप 10 बंदे लेके जाओ। मैंने कहा देखो बदमाशी के बगैर पाकिस्तान में आपको आपका हक नहीं मिलेगा, ये जहन में। और हक का मतलब ये नहीं कि जुल्म करना शुरू कर दो आप, कि उठा के गायब ही कर दो, ना ना ना, कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे, या आपने बच्चे को नानी से भी दादी से भी तो मिलवाना है ना, उसको अपने घर लाओगे भाई, उस सबकी गोदों में पलेगी वो, फिर चले जाएगी, ये तो लाजमी हक है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है तलाक के बाद ज्यादातर खवातीन, सारी नहीं, ज्यादातर खवातीन के केस ही आ रहे हैं कि वो बच्चे को बाप से महरूम कर देती। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ औरतें ही मजलूम है, लेकिन बहुत सी जालिम भी हैं। तो एक तरफा बात करना ठीक नहीं है। ऐसे केस कम होते हैं कि बाप ने मां से महरूम कर दिया, ज्यादातर जो केस आ रहे हैं उसमें मां ने बाप से महरूम कर दिया। तो ये बहुत खतरनाक हरकत है, इस पे औरत को डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से। और बाप अगर मां से महरूम करे तो उससे भी ज्यादा बड़ा जुल्म है, क्योंकि बाप में अल्लाह ने फिर भी बर्दाश्त की ताकत रखी है। मां की जो ममता है ना, वो तो बहुत ज्यादा जज्बाती होती है, उसकी गोद से बच्चा छीन लेना, ये तो ऐसे जैसे मार दिया आपने जान से उसको, वो तो पागल हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, नफ्सियाती पागल हो जाती है, वो नफ्सियाती बन जाती हैं वो। तो इसलिए भाई कुरान के देखो सूरह बकरा के अल्लाह के कैसे प्यारे अल्फाज हैं। फरमाया ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही। ये सूरह बकरा में अल्लाह ने पहले ही 1400 साल पहले आयतें नाजिल कर दी हैं कि मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए तो बच्चे की वजह से ना बाप को नुकसान पहुंचाओ ना माँ को नुकसान पहुंचाओ। ये सीधा सीधा आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। दोनों का हक है भाई, दोनों को टेंशन से बचाओ। तो टेंशन से बचाने का तरीका क्या है? वो ये है कि जब बच्चा छोटा हो तो माँ की गोद में रहेगा वो, और बाप जब चाहेगा उससे
मिलता रहेगा। माँ कमा नहीं सकती, लिहाजा खर्चा किसके, कमा सकती भी हो तो खर्चा किसके जिम्मे है बच्चे का? बाप के जिम्मे। लेकिन जब बाप खर्चा उठा रहा है तो मर्जी किसकी चलेगी? बाप की। गोद माँ की मिलेगी, ऑर्डर किसका चलेगा? स्कूल कौन सा पढ़ना है, मदरसा जाना है या स्कूल जाना है, कौन से स्कूल जाना है। तो जब खर्चा उस पे डाला जा रहा है तो ऑर्डर भी उसका चलेगा। अदालत कुत्तों की तरह, गधों की तरह बाप को इस्तेमाल करती है, कहती है 18 साल तक खर्चा तुमने देना है। चलेगी किसकी इस पे? माँ की चलेगी। तो कहेगा जब मेरा कुछ ना, मैं मेरी गोद में आ रहा है वो, सही है ना मेरी मर्जी चल रही है, तो खर्चा मैं किस बात का दूं? तो ये ना यूरोप के हैं ना इस्लाम के हैं, समझते हो? गोरों में फिर भी सारा खर्चा बाप पे नहीं डालते हैं, वो माँ पे भी डालते हैं, बाप पे भी डालते हैं। हमारी अदालतें अंग्रेजों से आगे निकल गई हैं, और गोरों में बच्चा भी बाप से मिलता है, माँ भी मिलती है। हमारे यहाँ तो ये जो था ना, वो उनसे भी आगे निकल गए। ये उनके यहाँ इतनी हक तलफी नहीं होती बाप की जितनी हमारे यहाँ हो रही है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो कोर्ट का कानून तो पता नहीं चेंज हो ना हो। हमारे सियासी जमातों को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मजहबी जमातों को, ना दूसरी, उनके अपने ही उस मसले हैं। वो आपको पता है क्या मसले हैं। तो खैर, जो ओरिजिनल मसाइल है ना हमारे, जिन पे लोग पे जुल्म हो रहा है, वो तो है ही नहीं है। तो वो तो जो जिस पे गुजरती है फिर वो भुगत रहा होता है। तो अब क्या मसला है कि अदालत सारा खर्चा बाप पे डाल रही है, बाप की चलती नहीं है। तो अल्लाह मियां ने एक उसूल बयान कर दिया, भाई बच्चे की माँ की गोद से आप छीन नहीं सकते। माँ तो मर जाएगी बेचारी, बाप उससे हमेशा क्या करेगा? मिलता रहेगा, जब चाहेगा मिलेगा उससे। कभी कभार रात गुजारने के लिए भी अपने घर ले जाएगा उसको, ताकि बच्चे उसके खानदान से मानूस रहें। क्योंकि सिर्फ बाप थोड़ी, आगे दादी भी तो है ना, फुफियां भी तो हैं, सब लोग हैं। इस्लाम में तो खानदानी निजाम है। और फिर बच्ची जब 9 साल की हो जाएगी तो बाप के हवाले की जाएगी। वजह उसकी है कि अब उसको हिफाजत की जरूरत ज्यादा है। फुकहा बयान करते हैं लिअन्न बिर्रिजालि मिनल गैरति मा लैसा बिन्निसा। अब वो जवानी के करीब पहुंच रही है, अब उसको मर्दों की हवस से बचाना, बॉयफ्रेंड से बचाना, और ये सारी, इसमें बाप ज्यादा अच्छा किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि माँ का रोब नहीं होता, रोब किसका होता है? बाप का होता है। समझते हो कि नहीं समझ? जब बालिग हो जाएगी तो फिर बाप उसकी शादी कर देगा, अपने घर पे हुई, खत्म। कितना आसान से हल कर दिया। और जो लड़का है वो 7 साल का जब हो जाएगा तो किसके पास चला जाएगा? वो बाप के पास, क्योंकि अब उसको निगरानी की जरूरत क्या है? ज्यादा है। लेकिन लड़की 9 साल की जब बाप के पास आएगी और लड़का 7 साल का, तो अब माँ उससे मिलने से रोक नहीं सकता, माँ के पास रात भी गुजारेंगे। ठीक है ना? ये नहीं कि अब बाप ने ले लिया तो अब माँ से ना 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 भाई जाओ आज तुम नानी के यहाँ, जैसे जो जाते हैं ना बच्चे नानी के यहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे भी नानी के यहाँ गए हुए हैं। ठीक है ना? तो नानी के यहाँ जाओ भाई, एक दिन एंजॉय करो नानी के यहाँ, कल वापस आ जाना। हमेशा वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि ननियाल में बिगड़ने का अंदेशा ज्यादा होता है, ददियाल में बिगड़ने का अंदेशा कम। क्योंकि ददियाल को अल्लाह ने थोड़ा सा करख्त बनाया होता है, ननियाल में शफकत ज्यादा रखी है। तो बचपन में शफकत की जरूरत है, लिहाजा ननियाल को वैल्यू दी जा रही है। और जब थोड़ा समझदार हो जाता है तो अब तरबियत की जरूरत है, थोड़ा सा रोब और डांट डपट की जरूरत है। तो अब किसके हाथ में जाएगा? ये बेटी भी और बेटा भी किसके हाथ में? बाप क्या? माँ मिलती रहेगी उनसे। और जब लड़का बालिग हो गया तो भाई फिर तो उसकी अपनी जिंदगी है। ये तो थोड़े दिनों की कफड्डा है ना। बुलूगत के बाद तो लड़की ने शादी करनी है, और लड़का क्या है? वो कमाएगा अपने। भाई बेटा तू अपना घर बना, शादी कर, जैसे हमने अपने बच्चों को बोला मैंने, जो बालिग होता जाए कमा ले, शादी कर ले। यहाँ नहीं आएगी बहू, अपने बना ले घर भाई, ले जा। यहाँ क्यों नहीं आएगी? हमको पागल हैं? इसलिए नहीं आएगी यहाँ पे। आसान जवाब है, इसलिए कि बहुओं के बखेड़े, आज बहुएं आड़ी तिरछी कितनी, सासों बहुओं के झगड़े कौन निपटाएगा बैठ के? ससुरों के बहू से इतने झगड़े नहीं होते, सास बहू के झगड़े शुरू हो गए मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा बे तू सही कह रही है, तू सही कह रहे है, कौन सही कह रहे हैं? तो जिंदगी में और भी तो हमने बहुत सारे काम करने हैं भाई। इसलिए हमारा तो उसूल है, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे को मैं कभी शादी से इंशाल्लाह रोकूंगा नहीं, और हो बल्कि वो उम्मीद है ताऊ नहीं करूंगा उसके साथ निकाह में। बोलूंगा बेटा खर्चा भी तेरा होगा, क्योंकि अगर बाप के खर्चे पे सारा काम हो जाए ना तो बच्चा ऐसे सुस्त बनता है ना, वो फिर कुछ करने के काबिल रहते ही। मैं उसको बोलूंगा हाँ मैंने देखा अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, फिर हो सकता है अपने खर्चे पे कर दूं, लेकिन भाई बहू इस घर में नहीं आएगी। मेरा उसूल है, कोई शरीयत का नहीं है, लेकिन तजर्बों से हमने सीखा है ये कि भाई अपना अखपल तरीके से हम आ जाएंगे। हमारी बहू ने खिदमत कर दी, ठीक है, नहीं की तो कम से कम घर में फड्डे तो नहीं होंगे ना। अल्लाह ने हमें लड़ाइयों को सुलझाने के लिए पैदा नहीं किया, और बहुत सारे काम है। खाली यही नहीं है कि बैठ के, इतने मसले हैं ना, मर्दों की लड़ाइयां हल हो सकती हैं। दोनों पार्टियों के फड्डे सुनो, उसके बाद फैसला करो, भाई आप गलत हो, आप सॉरी करो। वो कहेगा चलो ठीक है, मुफ्ती साहब ने बोल दिया आप सही हो, और आप ये करो, इतने पैसे इसको दे दो, खत्म। तो आदमी पागल हो जाता है भाई।
समझ में ही नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। तो अल्लाह मियां ने जो है ना, वो देखो कबूतर के बच्चे जब बड़े होते हैं घोंसले से निकालो उनको। तो इसलिए ये मसाइल अपने आप को क्यों मसलों में डालते हो, ना डालो अपने आप को मसलों में। तो बहनें आजकल तो इकट्ठी नहीं रहती घरों में मोहब्बत के साथ। तुम ये सास बहुओं को रखोगे यार, जहां रह रही है वो रहती ना है मोहब्बत से। मैं नहीं कह रहा वो अलग हो, लेकिन अपने बारे में अपने बच्चों के बारे में उसूली रखो। भाई बड़ा हुआ यहाँ से नहीं बेटा अलग कर। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह के वालिद ने यही किया था, फरमाया जब जैसे मैं बड़ा हुआ ना, जवान हुआ, उन्होंने कहा बेटा शादी करोगे लेकिन बहू इस घर में नहीं आएगी। अब आप कहोगे मेरी खिदमत कौन करेगा, तो कोई खिदमत वाली बहुएं मार्केट से क्या चल रही है, शॉर्ट चल रही है। वंस अपॉन अ टाइम खिदमत हुआ करती थी, और जिसने करनी होगी ना वो दूसरे घर में रह के भी कर लेगी। वो खुद ही अपने शौहर को कहेगी कि सास ससुर को यहाँ लेकर आओ। जिसने करनी होती है वो खुद बुला लेगी, अभी बुढ़ापा मेरे पास गुजरेगा उनका, सास ससुर की मैं खिदमत करके जन्नत कमाऊंगी। वरना बहुएं आजकल कहाँ, बहू क्या मर्द भी ऐसे ही है ना, औलादे माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही, तुम बहुओं से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो। तो खैर बात को मैं समेटूं जल्दी से, कहाँ जा रहा था मैं, किधर को एकदम बहुत आड़ा तिरछा हो जाए। तो अल्लाह मियां ने मियाँ बीवी का जो एक उसूल और बयान किया है ना तमीज से, सऊदी अरब में ऐसा ही होता है। वहां तलाकें होती हैं, बच्चे नहीं रुलते, वहां पे तलाकें वहां भी होती हैं, बच्चे नहीं रुलते। अरब कंट्रीज में बच्चे माँ के साथ भी रहते हैं, बाप के साथ भी रहते हैं। हाँ, माँ ने अगर शादी कर ली है ना कहीं, फिर बच्चों को सौतेले बाप के साथ नहीं रख सकती। फिर कहां रहेंगे वो, ओरिजिनल बाप के साथ। खूब समझ लो, तो फिर नहीं रख सकती, क्योंकि जब ओरिजिनल बाप मौजूद है तो फिर सौतेले के पास क्यों, फिर दादी के पास रहेंगे। बाप भी नहीं बल्कि दादी, क्योंकि छोटे बच्चे को तो दादी पालेगी ना। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अल्लाह मियां ने तो ये मोहब्बत से कर लो, लेकिन ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये भी इंसाफ ने ऐसा किया, बच्चे को लेके भाग गए। ये माँ रो रही है, क्या गुजर रही है उसके ऊपर क़यामत। माँ तो ऐसे यार, वो तो खुद सोचो, अपनी बीवियों को देखा करो कैसे बच्चों को पाल रही होती हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है औरत के ऊपर। तो इसलिए बस यही है, अल्लाह मियां ने क़यामत रखी है। मैं जब भी ऐसे वाकयात देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह मियां ने सच्ची मुच्ची में वाकई आखिरत रखी है। अगर अल्लाह ने मार के हमें मिट्टी करके खत्म करना है ना, तो अल्लाह तभी तो कहता है ये तो मेरे ऊपर इल्जाम है। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, कि नेक लोगों और मुजरिम लोगों का अंजाम मैं बराबर कर दूंगा। तो अल्लाह कहते हैं ये तो किस पर इल्जाम है, ये तो मेरे ऊपर इल्जाम है, मैं बराबर नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने आखिरत रखी है। और ऐसे जालिमों को हमारे नबी तो कह रहे हैं, दो गुलामों में जिसने फर्क कर दिया, भाइयों में जो गुलाम थे, एक को कहीं और जाके बेच दिए, उनके खूनी रिश्तों में फासले डाल दिए, तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वईदें सुना रहे हैं। और आप माँ को बेटे से जुदा करो, या बेटी से जुदा करो, या बाप को बेटी से जुदा करो तलाक के बाद, तो ये कैसे छोड़ेगा अल्लाह ताला। तो मैंने उस बंदे को बस यही बात कही, मैंने कहा भाईजान बदमाशी कर सकते हो तो करो, वरना मिट्टी डालो और भूल जाओ। ये बच्ची बड़ी होगी ना, खुद इसमें गैरत होगी। हाँ, बच्चे क्या होते हैं, माँ से ना बाप के खिलाफ सुन सुन के इतना पक चुके होते, आते नहीं है। ऐसे भी केसेस आए हैं हमारे पास, हर तरह के केसेस आते हैं। मैं कोई फेंक नहीं रहा होता, इतने मेरी ट्रैवलिंग है, इतने लोगों से मुलाकातें होती हैं। एक मुझे बताया एक फैमिली ने कि हमारे अब्बा ने ना हमारी माँ पे बड़ा जुल्म किया था। बचपन हम छोटे थे तो हमारे अब्बा ने हमारी अम्मा को तलाक़ें दे के छोड़ दिया। अब 20-30 साल हो गए हम अम्मा के साथ ही हैं, अब्बा को हमने बहुत जुल्म। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने अपनी अम्मा से सुना है ना, अब्बा से मिले आप? कहने हम तो 30 साल से मिले ही नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं कह रहा आप अपनी अम्मा को बुरा भला कहें, लेकिन एक तरफ की बात सुन के आपने ये फैसला कर लिया कि अब्बा क्या थे। एक तो जुल्म हुआ, उस बेचारे को 30 साल से मिलने नहीं दिया। मैंने कहा आपके औलाद होगी ना, आप बाप बनोगे जब, और कोई आपसे छीनेगा। मैंने कहा ये जुल्म तो नजर आ रहा है, जैसा भी था है तो बाप ना। तो बाप के साथ ये जुल्म हो या मां के साथ, जो ये कर रहा है वो तो 100% बता रहे कि मैं गलत हूं। जैसा मर्जी हो बाप, इतना बुरा नहीं होता कि बच्चों को उससे मिलने से ही रोक दिया जाए। अभी मेरे पास पिछले हफ्ते केस आया, एक खातून का केस था। अच्छी तरह मां भी जितनी बुरी हो, इतनी बुरी नहीं होती कि बच्चों को मां से मिलने से रोक दिया जाए। मां तो है ना बच्चों की, वो चुड़ैल डाइन थोड़ी है बच्चों के लिए वो। अभी इसी हफ्ते मेरे पास केस आया इस्तिफ्ता की सूरत में। वो बताया कि जी वो खातून ने पूछा है कि जी वो जो है ना बाप जो सही नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों को, मैं कराची गया, मैं पंजाब लेके जा रही हूँ, वहीं रहूंगी, और बाप से बिल्कुल अमनी है क्योंकि बाप पता नहीं पीता है या क्या करता है, क्या क्या। तो मैंने कहा ये तो जायज नहीं है। कह रहे नहीं बाप है ही ठीक नहीं। मैंने कहा जितना भी ठीक नहीं, आपने तलाक ले ली, खत्म हो गई ना बात। ठीक नहीं होने का ये मतलब होता है आपने क्या कर लिया, ठीक है आपने तलाक मांग ली, उसे दे दी, उसने खत्म हो गया किस्सा। तो कह रही वो चर्स पीता है या पता नहीं क्या। मैंने कहा चर्स पीता है, हीरोइन ची है वो, सही है ना।
हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसको गंदे नाले में जहां चर्स पी रहा है तो वहां जाके बच्चा उसकी गोद में पकड़ा दो। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, बाज दफा झूठ इल्जामात लगाए जाते हैं। चर्सी हीरोइनची होता तो फिर बच्चा पैदा होने के बाद कौन तलाक लेता है? फिर तो पहली रात में ही जब चर्स की बू आती है भाग जाती है खवातीन। मैंने कहा मैं एक तरफा बयान सुन रहा हूं, लेकिन अगर बिलफर्ज चर्स पीता भी है तो भी बच्चे को बाप से महरूम नहीं किया जा सकता। आपको इतनी दूर ले जाना कि वो मिल ही होगी, वो बेचारा कहां जाएगा पंजाब में मिलने के लिए? मैंने कहा जायज नहीं है। और जब फिर पता चला कि वो शादी करके जा रही है पंजाब, मैंने कहा फिर तो वैसे ही जायज नहीं है। सोतेले बाप के पास आप बच्चा नहीं रख सकती। कहती मेरा भी ये शौहर तो नहीं है, चर्सी ये कैसे संभालेगा? मैंने कहा फिर दादी के हवाले कर दो। किसके हवाले कर दो भाई? दादी संभालेगी। कि नहीं, दादी तो खुद बूढ़ी है। मैंने कहा जितनी भी बूढ़ी हो, दादी की गोद में जब बच्चा आता है जवान हो जाती है दादी, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है भाई हम किसी के आंसू देखकर एकदम कलाबाजियां खाना शुरू कर दें। बच्चे को बाप से महरूम नहीं किया जा सकता और माँ से भी महरूम नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह के कुरान के अल्फाज हैं। उसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हाँ बाप अगर चरसी हो तो फिर महरूम कर दो गुजार हो तो महरूम ना करो। तो ये तो हक है दोनों का भाई। वो चर्स पी के गलत कर रहा है, आप उससे बच्चा छीन के गलत कर रहे हो। तो बच्चा छीनना चर्स पीने से, अब मुझे किसी खातून ने ऐसा कहा ना तो मैं कहूंगा आप भी चर्स पी लें, ये कम दर्जे की बुराई है। बच्चे को ना छीने बाप से, आप ज्यादा दर्जे की बुराई। तो बच्चे भी बाज दफा छिन जाते हैं माँ बाप से बचपन में, बड़े होकर फिर वो वन साइडेड हो जाते हैं। उन बच्चों को भी चाहिए कि एक तरफा बातें सुन के कभी मुतासिर ना हो। आप अपनी माँ या बाप को बुरा ना कहो, आप बोलो भाई मेरे लिए क्या है, दोनों बराबर है। माँ रोक रही है ऐसे केसेस आए या बाप से मिलने से, बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ आप पर मिलना फर्ज है, जितना मर्जी रोके आप बगावत करके जाओ, इसमें गुनाहगार नहीं होगे। इस तरह बाप अगर रोक रहा है उनको भी मैं कहता हूँ आप माँ को छोड़ नहीं सकते भाई। बाप कितनी बाप धमकी दे रहे, नहीं है सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं ये कर दूंगा। भाई जो मर्जी करो, नमाज छोड़ सकते हो बाप के कहने पे? नहीं छोड़ सकते। तो माँ से मिलने भी नहीं छोड़ सकते भाई बाप के कहने पे, ये अल्लाह का हुक्म है। तो दोनों रिश्ते निभाने हैं, समझते हो? उनको लड़ने दो ठीक है, उनका मसला है, आपको इजाजत नहीं है। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का के वालिद का हजरत हकीम उल उम्मा के चचा से झगड़ा हो गया, दोनों भाइयों का, कहीं किसी बात पे कुछ मामूली सा झगड़ा हुआ हो। तो हकीम उल उम्मा फरमाते हैं कि मैंने भी अपने चचा का ना थोड़ी सी बुराई कर दी। वो बच्चे थे उस वक्त, कह रहे मेरे वालिद ने थप्पड़ मार दिया मुझे कि भाई मैं और वो भाई हैं हमारा, हम बड़े हैं, तुम कौन होते हो, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें कैसे हक है? तो ये तरबियत हुई थी तभी वो हकीम उल उम्मा बने हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आजकल तरबियत मार्केट से क्या चल रही है? शॉर्ट चल रही। बस बहुत हो गया, मतलब इंसान। मुफ्ती साहब, मैं एक खातून आपके बयान में आई हूँ, काफी दूर से, कुछ अहम मसले में आपसे बात करनी है भाई, टाइम लेके आया करो। कहाँ है ये? बयान सुनने आई खातून? तो ठीक है, वो दफ्तर में बैठ जाए। और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं यहाँ मजमे से। जी, तलाक नहीं हुई है, फिर बच्चा लेके मार्केट से शॉर्ट, खर्चा बाप नहीं दे रहा, बीवी गायब है 1 साल से, शौहर बच्चा लेके भाग गया, 1 साल से गायब है। नहीं, फिर तो तलाक अदालत से खुला लिया जा सकता है ना। देखो हम कोर्ट के खुला के, एक तरफा खुला के कायल हैं, लेकिन बाज जुल्म ऐसे हैं उसमें जायज है, वो फस्खे निकाह होता है एक तरफा। उसमें जज को वो ये है कि शौहर गायब हो गया, जानबूझकर आ ही नहीं रहा, तो औरत कहती भाई मुझे अपने साथ रखो या मेरे साथ आके रहो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता वो। फिर औरत को चाहिए कि वो तलाक मांगे, भाई रहो या तो मुझे छोड़ दो, छोड़ भी नहीं रहा, तो फिर ऐसी सूरत में कोर्ट से डिवोर्स ली जा सकती है। वो खुला नहीं कहलाता, कोर्ट तो उसको खुला कहती है, लेकिन असल में फस्खे निकाह होता है। तो ये जुल्म की सूरत में जायज है ये, और जुल्म है ना ये, तो भाई रखो या छोड़ो। हाँ, वो अगर कहते ठीक है मैं रख रहा हूं, फिर नहीं दे सकती कोर्ट। समझते हो कि नहीं? कोर्ट ने नोटिस भेजा, उसने कहा ठीक है मैं रखने के लिए एग्री हूं आज से। अब कोर्ट के पास ये राइट नहीं है। दूसरी बात ये, बाज लोग क्या करते हैं, शादी की और अमेरिका चले गए, यूके चले गए, बेगम को बोला हम तुम्हारा जो है ना वो वीजा लगवा देंगे, लगवा ही नहीं रहे। अब 1 साल 2 साल 3 साल, वो औरत कह रही है भाई अब वो वहां जाके भूल गए, याशों में लगे में। तो यहां भी शरण क्या है, निकाह खत्म करवाया जा सकता है। उसमें औरत ये केस फाइल करेगी, ये नहीं करेगी मुझे शौहर से अलहदगी चाहिए ना, इस बेस पे नहीं होगा। औरत जो केस फाइल करेगी, जब भी जुल्म हो रहा हो ना, तो केस कैसे फाइल करना है ये खूब समझ ले। किन सूरतों में? एक तो ये कि औरत एक तरफा खुला ले सकती है, जो असल में फस्खे निकाह कहलाता है। खुला का लफ्ज इस पे नहीं सादिक आएगा। वो है
बेसिक हुकूक अदा ना हो रहे हो। बेसिक हुकूक क्या है? नान नफका ही नहीं दे रहा, बेसिक नान नफका। घर में राशन पानी लाता ही नहीं है वो। अब औरत कह रही है भाई मैं तुम्हारे वजह से बाउंड हूं, घर में मैं हाउस वाइफ हूं, तो अब खर्चा तुम उठाओ। वो नहीं उठा रहा, चर्स पी रहा है इधर उधर। तो औरत कोर्ट में केस करेगी, भाई ये मुझे खर्चा पानी नहीं दे रहा। तो एकदम फंस के निकाह नहीं होगा, इसको ऑर्डर दो कि मेरा खर्चा उठाए। तो कोर्ट उसको ऑर्डर देगी कि अब तुमने स्पेसिफिक इतना नान नफका देना है, और वो तुम्हारी सैलरी से काटा जाएगा या तुम्हारे अकाउंट से काटा जाएगा। अकाउंट नहीं है तो ये इस पे फोर्स करेगी कोर्ट उसको। वो फिर भी इस पे एग्री ना हो, फिर कोर्ट निकाह खत्म करेगी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? हमारे सामने केस आया, खातून ने कहा शौहर ना